ओके सो रेज्यूमे देखते हैं क्या है, कैंडिडेट ने क्या किया है। 600 प्लस लीड कोड क्वेश्चन, चलो मजा आएगा। अब ज्वाइन करते हैं। सो हेलो, कैन यू प्लीज क्रिएट अ फंक्शन टू रिवर्स एन एरे? बिल्कुल। यस। सिक्स 600 प्लस लीड कोड क्वेश्चन। जो भी आपने देखा वो एक रियल स्टोरी थी। मैंने आज तक 100 कैंडिडेट्स की इंटरव्यू लिया पर फिर भी सिर्फ 3 को सेलेक्ट किया है। पता है ऐसा क्यों? हाँ सर बताओ। मैं भी यही हूँ। चलो एनीवे, तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपना इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे सको। आज का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है 5th, इसलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। चलिए मैं आपको 3 रेज्यूमे दिखाता हूँ। इनमें एक लाइन बिल्कुल सिमिलर है, क्या आप नोटिस कर सकते हो? अब मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यही है हमारा पहला टॉपिक, ओवर पावर रेज्यूमे। और इसमें सबसे ज्यादा आता है लीड कोड के साथ प्यार। हाँ, सो आजकल पिछले 2 साल में तो काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हर एक रेज्यूमे में है भाई, सॉल्व 150 प्लस क्वेश्चन, सॉल्व 300 क्वेश्चन, सॉल्व 600 क्वेश्चन। अरे भाई ऐसा समझो यार, इसकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है इसकी वजह से। अब देखो ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा है रेज्यूमे में लिखा है सॉल्व 300 प्लस क्वेश्चन, पर रिवर्स का क्वेश्चन देखे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। भाई इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, पता है, जो तुम ऐसे लिख रहे हो। अब इसमें लिखने का गलत नहीं है, मैं कहता हूँ लिखो, बट अगर तुमने सही में किए है तो लिखो, समझे? नहीं सर। अच्छा तो मैं समझाता हूँ। तो देखो इसमें ये आता है कि जैसे ही आपने लिखा 300 प्लस क्वेश्चन और मैंने आपका इंटरव्यू लिया, अब अगर आप नहीं बता पाते हो, आप नहीं बता पाते उसको, तो मैं अगला जो रेज्यूमे देखूंगा उसमें मैं इसको नहीं देखूंगा, इस लाइन को भूल जाऊंगा, इस लाइन की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अब मैंने क्या किया है, अब जब से मैंने इतने इंटरव्यू लिए कि कोई भी ऐसे अच्छे कुछ सोल्व नहीं कर पा रहा था, तो अब जब भी मैं रेज्यूमे देखता हूँ सॉल्व 600 प्लस क्वेश्चन, मैं इग्नोर मारता हूँ। क्यों? क्योंकि अब डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबने सेम ही लाइन लिखनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा वैसे अगर आप मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बात जरूर पता होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपने रिज्यूमे में ऐसे पॉइंट लिखिए जो आपने अलग से करे हो। जैसे कि आपने इंप्रूव कर दी 85% परफॉर्मेंस अपनी वेब ऐप की, ये मैं बोलता हूँ। और आपको पता है कैंडिडेट्स ने फिर क्या किया? जरा ये रिज्यूमे देखिए। मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था यार कि 80% परफॉर्मेंस एक एग्जांपल हो सकता है अगर आपने करी है तो, बट मैंने कॉपी पेस्ट करने को नहीं बोला था। मुझे लगा यार इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, खुद से किया होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने क्या ये खुद से किया है? क्या तुमने 80% इंप्रूव करी थी? कैसे करी थी? उन्होंने कहा पता नहीं, हमें तो सिर्फ रेज्यूमे सेलेक्ट कराना था इसलिए हमने ये लाइन लिख दी। तो भाई देखिए, अगर आपका रेज्यूमे स्पाइडरमैन नहीं होगा, पीटर पार्कर भी होगा तो भी चलेगा। सुपर हीरो बनाने की कोशिश मत करिए रेज्यूमे को। सो नेक्स्ट पॉइंट पाने से पहले, लीड कोड मास्टर कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? बिल्कुल सर, माय नेम इज लीड कोड मास्टर। आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई हैव 2 sisters, 1 brother. I am the elder one and I love coding and I would like to join your company. कुछ अजीब लगा आपको? अगर नहीं लगा तो मैं एक और इंट्रोडक्शन सुनाता हूँ, फिर देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज लीड कोड मास्टर। आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. I love exploring new things in technology and currently I am learning generative AI. I've made several projects in generative AI and one of my favorite is converting gestures into text. It's already live on website. Basically, it's already live on internet and I usually get 1000 views every day on the website. And apart from this, I love networking with people. That's why I spend most of my weekend time on networking, basically joining the conference calls. दोनों में कुछ डिफरेंस लगा? एक तो एटीट्यूड का डिफरेंस आप कह सकते हो, दूसरा आपको इंट्रोड्यूस कराने का। बेसिकली ऐसे समझिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है, आपको दोस्त बनाना है 1 मिनट में बस। अब उसका एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो आपको भी बता देता हूँ क्या फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहला आता है, बताइए आप कहाँ से हो। तो स्पेशली मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। अगर उसको पता चलता है कि यार वो मेरे लोकल से ही है, तो वो थोड़ा आपको, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आप ये कह सकते हो कि ईज कर देता है, ईजी बना देता है इंटरव्यू को। अगर उसको पता चल जाता है कि मेरे ही आस पड़ोस का बंदा है, आस पास का बंदा है। सो बेसिकली अगर मैं दिल्ली से हूँ, इंटरव्यू भी दिल्ली से है, तो हो सकता है उसको थोड़ा कनेक्टेड फील हो, थोड़ा अच्छा लगे कि उसके लोकल एरिया का बंदा है, तो वो थोड़ा ईज कर देता है। होता है, मानिए ना मानिए, चाहे आप दिमाग में कितना ही मना कर लो, आप करोगे, क्योंकि आपको एक कनेक्टेड फील होगा अपने लोकल प्लेस के साथ, और वो बंदा भी लोकल प्लेस से है, तो पक्का कनेक्टेड फील होगा। तो सर इंडिया ही बोल दूंगा ना, इमोशन ही इमोशन। सो नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन तो आपको बतानी होगी ना, फॉर
ऑब्वियस रीजंस। इसके बाद आता है टेक्निकल स्किल्स। बताइए आपने कोडिंग क्यों स्टार्ट करी, आप क्यों कर रहे हो कोडिंग, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया था कि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा लगाव है और मैं जनरेटिव एआई में भी बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट किए और एक प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी लाइव है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, उसमें बताइए, एक स्टोरी बताइए। सिर्फ ये मत बताइए कि मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, आप ये बताइए कि क्यों स्टार्ट करी थी। हमेशा वाई पार्ट बताइए, उसको कनेक्टेड फील होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए 1 मिनट के अंदर कि आखिर आप हो कौन और आप क्या सोचते हो। अब सर अब यही बोलूंगा। अरे नहीं, अरे यही तो नहीं करना है भाई आपको, आप समझो। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो एक फ्रेमवर्क है, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई, आपको सिंपली इंस्पिरेशन लेनी है, इसका फ्रेमवर्क का यूज करके खुद की स्टोरी बनानी है, रियल स्टोरी बनानी है। फेक नहीं करना है। आप क्यों फेक करते हो, फेक मत करो, ठीक है। अब लास्ट आते हैं नॉन टेक्निकल स्किल्स। नॉन टेक्निकल स्किल्स बेसिकली बताती है आपको एक ह्यूमन रिलेशन क्रिएट करती है। इसका आपकी जॉब से कोई रिलेशन नहीं है। मान लेते हैं आपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि मेरे को पसंद है नेटवर्किंग करना, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है आप किसी को एजुकेट करते हो, आप किसी को पढ़ाते हो फ्री में क्योंकि आपको पढ़ाना पसंद है। ये भी हो सकता है आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो सकता है इंटरव्यूअर को भी क्रिकेट खेलना पसंद हो। जॉब से कोई रिलेशन नहीं है, आपको इंट्रो देना है इंटरव्यूअर को, उससे एक फ्रेंडशिप करनी है 1 मिनट के अंदर, सिर्फ वो वाला रोल है। अगर सिर्फ टेक्निकल स्किल बताओगे तो वो एक करियर वाला हो गया, बट अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है तो आपको नॉन टेक्निकल चीजें भी बतानी होगी। इसलिए लास्ट में यही आता है कि नॉन टेक्निकल चीजें भी बताइए। बट हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, प्लीज 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 कॉपी मत करना, इंस्पिरेशन लेना, खुद की स्टोरी बनाना, रियल स्टोरी। नेक्स्ट पॉइंट काफी बार हुआ है मेरे साथ, मतलब आपको क्या ही बताऊं इस पॉइंट के बारे में। तो मैंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू पे कैंडिडेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रेडी नहीं था। रेडी का मतलब है उसने मेरे को बोला कि सर मैं रेडी नहीं हूं, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। मैं यार ये क्या बात हुई। फिर कभी कभी इंटरव्यू में आया, मना करके चला गया कि यार मैं रेडी नहीं हूं। तो भाई तुम कभी रेडी नहीं होगे, आज भी बता रहा हूं, कभी रेडी नहीं होगे। तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू देना है, एक्सपीरियंस लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं। यू विल नेवर बी रेडी, ये बात याद रखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं आपको इंटरव्यू देना है कल, क्या आपको पता होगा इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चन पूछेगा? कमेंट करके बताइए। अगर आपका आंसर ना है तो ऑब्वियसली आप कभी रेडी नहीं हो। मैं कितना ही प्रिपेयर कर लूं, कितना ही रेडी हो जाऊं, मुझे थोड़ी पता है सामने कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मैं रेडी तो कभी हो ही नहीं सकता। आप हमेशा रेडी हो अगर देखा जाए तो। जाइए, इंटरव्यू दीजिए और खत्म कर दीजिए, मतलब इंटरव्यू क्रैक कर दीजिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप रेडी हो या नहीं हो। नहीं, आपको मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप रेडी हो। हाँ ठीक है। बट सर मैं तो रेडी था, फिर क्यों मैं रिजेक्ट हुआ? हाँ, सो बेसिकली बट तुमने ट्राई किया ना, सो बेसिकली इसने ट्राई किया और ये यहाँ पे आया। अब ये नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए इसको लर्निंग्स मिल चुकी है, अब ये नेक्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। जो मैंने 3 कैंडिडेट्स आज तक सिलेक्ट किए उनमें एक बात कॉमन थी कि वो सेलेक्ट हो गए। नहीं, मतलब हाँ, नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, सो बेसिकली वो हमेशा अपने थॉट्स शेयर करते थे। अब देखिए, इसको ऐसा समझिए, मैं अगर आपको सेलेक्ट करता हूँ, आपको काम देता हूँ, मैं हमेशा आपकी साइड में तो बैठा नहीं रहूंगा कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कितनी देर में काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है। मैं साइड में तो बैठूंगा नहीं। तो इंटरव्यू ही एक ऐसा जरिया है जहां से मैं देख सकता हूं कि आप कैसे सोचते हो, कैसे काम करते हो। मान लेते हैं मैंने आपको सीधा क्वेश्चन दिया, आपने सीधा कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये भी हो सकता है कि आपने पहले उसके बारे में सोचा, डिस्कस किया अपने टीममेट के साथ, अपने इंटरव्यूअर के साथ, फिर उस पर अप्रोच किया, उस सॉल्यूशन को देखा, सॉल्यूशन ढूंढा, एक अच्छा सॉल्यूशन बनाया। हो सकता है आपने पहले बेकार बनाया फिर अच्छा बनाया, बट जब आप इसको बताते हो इंटरव्यूअर को कि मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो उसको पता चलता है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप सेलेक्ट हो गए, उसको पता चलता है कि आप इंडिविजुअली काम कर पाओगे, आप अकेले काम कर पाओगे, आप ज्यादा मदद नहीं लोगे। थोड़ी बहुत मदद लोगे तो लोगे, ठीक है, पर ज्यादा मदद लेते हो तो वो भी एक रेड फ्लैग है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने थॉट्स शेयर करने हैं, इंटरव्यू को बताना है कि आखिर यार कैसे, क्यों और कब। सो ये सारी चीजें बतानी है आपको, सब कुछ बताना है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपके घर का चल रहा हो, बाहर का चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो बता देना है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ना करूं बट मैं फिर भी करता हूं। लास्ट पॉइंट ये आता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैंने काफी बार ट्राई किया ये करने का, काफी सोचा है, बट ओके, बस क्या ही बताऊं अब आपको। सो बेसिकली जैसे अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने रिवर्स का क्वेश्चन पूछा था लीड कोड मास्टर से, उनको साफ मना कर देना चाहिए था कि मेरे को नहीं आता। अब क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, टाइम बर्बाद हुआ, अब उसका ही टाइम कम बचेगा, वही आगे रिकवर नहीं कर पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा अपने पूरे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। भले ही आप स्टार्टिंग में कितना ही बेकार करो, फिर बाद में कितना ही अच्छा कर दो, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा रहता है। तब भी मैं सोचूंगा कि इस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। बहुत गलत है, मेरे को पता है, शायद ये ह्यूमन में ही कोई बग है
कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाता है, जैसे कि सब कहते हैं। और ये मैंने भी रियलाइज किया है, इंटरव्यू में भी ये मैटर करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दी तो हो सकता है आपका ट्रस्ट वो ना जीत पाए, आपका ट्रस्ट ऑनेस्टी ये सब ना दिखे अपने इंटरव्यूअर को, और हो सकता है आपका इंटरव्यू क्रैक ना हो, क्योंकि हमेशा इंटरव्यूअर लास्ट तक डाउट में रहेगा। तो हमेशा ट्राई करिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहे, हमेशा स्माइल रखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने थॉट्स को शेयर करते रहिए, और फिर देखिए कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक करते हो। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। ये सब तो ठीक है सर, पर मैं तो कोड ही नहीं लिख पाता हूँ, उसका क्या करूँ? हाँ, तो उसके लिए ये वीडियो देखो ना, ये वीडियो, तो इसमें आपको पता चलेगा क्यों जूनियर्स आजकल कोड नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए, सारे फैक्टर बताए क्यों आजकल जूनियर्स कोड नहीं लिख पा रहे हैं।